राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है, या कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है? जल्दी से बता दें कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंदर है। सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 213 जो है इसमें राज्यपाल का अध्यादेश होता है। तो अनुच्छेद 213 के अंदर क्या वर्णित किया गया है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 100 के अंदर क्या वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 100 के अंदर वर्णित किया गया है कि संसद में निर्णय लेने का तरीका, कि संसद में निर्णय कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 100 कहता है कि संसद के अंदर सभी निर्णय जो है वो मतदान से लिए जाएंगे। अनुच्छेद 110 जो है वो आपको बताता है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में, कि धन विधेयक क्या होगा, उससे संबंधित प्रक्रिया क्या होगी। तो अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया जा रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा 123 के द्वारा किया जा रहा है और राज्यपाल के द्वारा 213 पर किया जा रहा है। होता क्या है थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, भारत के अंदर ना संसद जो है वो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जिसमें संसद साल के 12 महीने काम नहीं करती है, क्योंकि देखो जो सांसद है वही संसद के अंदर बैठते हैं। अब अगर सांसद 12 के 12 महीने दिल्ली में बैठे रहेंगे तो जिनके वो प्रतिनिधि हैं, मतलब कि सामान्य जनता है, उनके दुख दर्द कौन जानेगा। इसलिए संसद 12 महीने में से 2.5-3 महीने काम करती है और संसद का सत्र बुलाने की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति की। तो संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। सत्रावसान कौन करता है, मतलब कि सत्र को समाप्त कौन करता है? तो सत्रावसान भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। हालांकि संसद का स्थगन कौन करता है? तो संसद का स्थगन जो है वो सदन का अध्यक्ष करता है। जैसा कि अब की बार जब संसद का सत्र चल रहा था तो बार बार संसद के अंदर रुकावट आई और रुकावट आने के कारण बार बार जो लोकसभा अध्यक्ष है और जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको संसद का जो है वह स्थगन करना पड़ा। तो ये 3 काम होते हैं। अब जब संसद का सत्र बुलाया जाता है तभी संसद जो है वह अपने रूप में आती है, अन्यथा वो खाली बिल्डिंग होती है। अब ये हो सकता है कि जब संसद सत्र में नहीं हो या सत्र नहीं चल रहा हो तब सरकार को किसी अति आवश्यक कानून की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे समय में जब संसद काम नहीं कर रही है तब कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो पहली बात तो अध्यादेश के बारे में ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति जारी करता है। मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति जारी करता है। तो अध्यादेश के द्वारा सारे कानून बनाए जा सकते हैं, जारी करता है, परंतु अध्यादेश से एक चीज नहीं हो सकती, वो है संविधान संशोधन। तो आप अध्यादेश से हर प्रकार का कानून बना सकते हैं, परंतु आप अध्यादेश के माध्यम का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उस समय में तो जो संसद है वो काम कर नहीं रही, परंतु 2-4-5 महीने के बाद संसद जो है वो वापस आएगी। जब ऐसा होगा तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर, 6 वीक के अंदर अंदर जो है संसद के द्वारा उस अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा जो है संसद जो है वो अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये कहानी होती है अध्यादेश की।